उधर राजा की नागन जो अपने बच्चों के साथ बिल में सोई हुई थी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या क़यामत गुजर गई है। कभी भी राजा सारी रात बिल से बाहर नहीं रहा था, लेकिन दिन चढ़े भी खासी देर हो गई तो अपने सातों बेटों को हदायत करके वो बिल से बाहर ना निकले, खुद बिल से बाहर निकली। वो करीबी एक मंदिर जिसे कोपरा मंदिर कहा जाता था वहां पहुंची और फिर अपनी छठी हिस्स के तहत वो शाही बागीचे में पहुंच गई और उसके खदशे के ऐन मुताबिक उसके शोहर की लाश वहां टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अफसरदा नागन खुद से कहने लगी, किसी इंसान ने मेरे शोहर का सर कलम किया है। वो कोई भी हो, खा वो ताज वाला हो या आम पगड़ी वाला, मैं उसको खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। फिर वो एक पत्थर के पीछे कुंडली मारकर बैठ गई ताकि किसी तरह कातिल के नाम को मालूम कर ले। और जल्द ही दो माली वहां बातें करते हुए आए। वो कह रहे थे कि राजा दरबार में दूध पीने या किसी चूहे की तलाश में आया था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वो तो बहुत सालों से नाग मंदिर के पीछे रहा था। उधर ज्योतिषी अभी भी किताबें खोले बैठे थे कि कोई रास्ता मिले जिससे शहजादे की जान बच सके। सिर्फ शहजादा था जो हरगिज खौफज़दा नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर उसकी बीवी ने उसे मदद के लिए पुकारा था तो ये करना उसका फर्ज था। सिर्फ वलीयत का छोटा बेटा था जो कहता था कि नाग राजा नाच रहा था। सबको पता था कि नाग राजा का कत्ल बहुत बुरा शगुन है और किसी ने पहले इस तरह का वाकया नहीं सुना था। नागन एक दो दिन महल से लोगों को आता जाता देखती रही।